नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज क्या भारी पड़ेगी अमावस्या की छाया? क्या दरिद्रता बढ़ाएगी अमावस्या की छाया? क्या दोष बढ़ाएगी अमावस्या की छाया? आज अमावस्या पर क्या करें क्या ना करें, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज दश और आषाढ़ अमावस्या एक साथ हैं। ऐसे में बने इस खास संयोग का महत्व क्या है? वो कौन से महा उपाय हैं जिसे आज करने से आपके बिगड़े काम बनेंगे, आपको नौकरी और कारोबार में तरक्की मिलेगी, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी दूर होगी और आपके जीवन में आए सारे संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अमावस्या पर कौन से महा उपाय करने हैं और किन बातों पर ध्यान आपको विशिष्ट तौर पर देना है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। तो इस सहयोग का लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाइए और बने रहिए कालचक्र के साथ। और जैसा कि हमेशा हम आपसे कहते हैं, इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066524111। और आइए अब अपनी आज खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमावस्या को लेकर कुछ लोगों के मन में हमेशा तरह तरह के सवाल हैं, भ्रम है और डर सबसे ज्यादा है। लेकिन अमावस्या तिथि कई मायनों में खास मानी जाती है। अमावस्या पर क्या करना शुभ और पुण्यकारी माना जाता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, एक तो ये कि लोगों का जो अमावस्या को लेकर भ्रम है या डर है, पहले वो दूर कीजिए। और अमावस्या का दिन कितना शुभ होता है? देखो, वैसे तो अमावस्या तिथि को लेकर लोगों के मन में डर है। डर स्वाभाविक भी है। डर स्वाभाविक इसलिए है कि सूर्य और चंद्रमा जब 12 अंश के डिस्टेंस पर रहते हैं, चंद्रमा जब 12 अंश सूर्य से पीछे रहता है, 12 अंश 40 कला, तो उसी समय से अमावस्या शुरू हो जाती है। और ज्यों ही सूर्य के अंश के बराबर चंद्रमा पहुंच जाता है और चंद्रमा एक कला भी आगे बढ़ जाता है, त्यों अमावस्या समाप्त हो जाती है। तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्रमा के मेलापक को कहा गया है अधम योग। अधम योग, जैसा कि इसका नाम है अधम, तो कहने का मतलब इस योग में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं वो अगर 100% मेहनत करते हैं तो कभी रिजल्ट उनको 60% से ज्यादा मिलता नहीं है। मतलब भगीरथ प्रयास करने के बाद भी गंगा धरती पर नहीं आती है, एक लोटा जल ही मिलता है। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16 कला का वर्णन है और ये 16वीं कला अमावस्या ही है। अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। अमावस्या तिथि में सूर्य और चंद्रमा का मिलन काल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि में रहते हैं। वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं। इस तरह से दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं। जब दानवी आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं तब मनुष्यों में भी दानवी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अमावस्या की अंधेरी काली रात में अनेकों बुरी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। अमावस्या तिथि के दिन भूत, प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर, जीव, जंतु, दैत्य, चोर ये ज्यादा सक्रिय रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, मन का देवता माना गया है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का देवता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा अमावस्या के दिन में आकाश मंडल में रहता है, रात में 1 मिनट के लिए भी नहीं दिखाई देगा।
ऐसे में जो लोग ज्यादा इमोशनल हैं, ज्यादा भावुक हैं, उन पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। चंद्रमा ना दिखने से अमावस्या तिथि में शरीर और मन दोनों में हलचल बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच रखता है उस पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बहुत जल्दी होता है। तो अमावस्या तिथि पर पितृकर्म सबसे शुभकारी माना जाता है। पितरों के लिए जो भी कर्म किए जाएं अमावस्या तिथि पर, वो निश्चित रूप से पितरों को संतुष्ट करने वाले और आपकी मनोकामना को पूरे करने वाले होंगे। चाहे वो पितृ विसर्जन अमावस्या हो, चाहे वो आषाढ़ की अमावस्या हो और चाहे कोई अमावस्या हो। अमावस्या के दिन जो लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, पितरों के लिए कच्चा सीधा दान करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के पितरों को काफी हद तक तमाम प्रेतात्मा योनियों से मुक्ति मिलने में मदद मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ेंगे, राशिफल की शुरुआत करें उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं। किरण जी मुरादाबाद से जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए किरण जी। पंडित जी, मेरा प्रश्न मेरे भाई के बारे में था, मुझसे छोटा है, वो बहुत परेशान है पंडित जी आपसे बात करने के लिए, लेकिन उसका फोन नहीं लग पा रहा है। उसका जन्म तिथि है 10/1/1977, दिन सोमवार, सुबह 3 बजे भोर का। पंडित जी, वो एक छोटा सा बिजनेस किया है और उस बिजनेस में उसको लाभ नहीं हो रहा है, बड़ा परेशान है और शरीर से भी परेशान रह रहा है। तो अपने भाग्य के बारे में पूछना चाह रहा है कि क्या ये बिजनेस आगे बढ़िया चल पाएगा या परेशानी ही रहेगी। और दूसरा प्रश्न उसकी बेटी के बारे में था पंडित जी, उसका नाम रिया है, 31/1/2006 जन्म तिथि है। उसका भविष्य कैसा, उसके शादी विवाह के बारे में जानकारी चाहिए। देखिए, जहां तक आपने अपने छोटे भाई के बारे में पूछा है तो उसके बारे में मैं बता दूं किरण कि आपके छोटे भाई के भाव का कारक स्वामी ग्रह सूर्य है। सूर्य चंद्रमा के साथ इस समय अधम योग में है और ऐसे में मैं आपको बताऊं कि इनके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य शुक्र की स्थिति भी ठीक न होने के कारण अभी व्यवसाय में इनको समुचित सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर इन्हें व्यवसाय में समुचित सफलता चाहिए तो सुबह सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करें और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना शुरू करें और अपने पत्नी से भी कहें कि श्री सूक्तम का पाठ पत्नी भी करें। घर के पूजा स्थान में रोज सुबह शाम घी का दिया जलाएं, राम दरबार का चित्र लगा करके राम दरबार की पूजा करें और आरती करें। अगर ये उपाय करना इन्होंने लगातार कुछ दिनों तक शुरू रखा तो इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार जरूर होगा, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इनकी परिस्थिति बिल्कुल इनके अनुकूल नहीं है। जहां तक आपने इनके संतान के बारे में पूछा है तो उस विषय में बताऊं कि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति अपने भाव से इस समय 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। इनकी बिटिया ठीक तो है लेकिन बहुत टैलेंटेड पढ़ाई लिखाई में नहीं है, मध्यम श्रेणी की पढ़ाई लिखाई में है। तो शिक्षा का स्तर मध्यम होने के कारण मैं कहना चाहूँगा कि इसे शिक्षिका बनने के लिए, टीचर बनने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसमें सफलता मिलेगी। जहाँ तक विवाह शादी का सवाल है तो 25वें वर्ष में विवाह का संयोग बनेगा और अच्छा विवाह होगा, अच्छा घर बर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब राशिफल की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए और शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। आपके राशि में मंगल की स्थिति है, आपके व्यय भाव में राहु है, आपके धन भाव में बृहस्पति है और व्ययेश धन भाव में है। इसका मतलब कि आप सेविंग्स, बचत कम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आर्थिक मोर्चे पर आज आप कमजोरी महसूस करेंगे। आज का दिन
एक तरह से आपके लिए परीक्षा का दिन है। खूब धैर्य रखिए, घबराइए बिल्कुल न परिस्थितियों से, सब आगे चल के ठीक होगा। जो लोग आपको तनाव दें, आज उनसे आपको दूर रहना चाहिए। तनाव के कारण सिरदर्द जैसी समस्या हो सकती है। और नकारात्मक विचारों से बचें। अगर दिमाग में कुछ भी नकारात्मक विचार आ रहा है तो उस समय अपने मन में आपको चाहिए सीताराम 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 कहना शुरू कर दीजिए। मन ही मन सीताराम कहिए। अगर नकारात्मक विचार मन में आ रहा है तो तुरंत सीताराम सीताराम कहिए। 10 बार कहते कहते आपके मन से नकारात्मक विचार दूर हो जाएंगे। किसी प्यासे को पानी पिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं वृषभ राशि की कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, आपकी कामकाज कैसा रहेगा, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। वृषभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है और द्वितीय भाव में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है। तो ऐसे में अगर देखा जाए व्यय भाव के मंगल को, तो आज अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हैं, चाहे शेयर कमोडिटी में और चाहे मतलब कि कहीं प्रॉपर्टी में, तो उससे फायदा होने की संभावना है। आपके काम का श्रेय दूसरे को न जाए, इस बात के लिए भी सचेष्ट रहिए। जीवन साथी से आपका रिश्ता मजबूत होगा। मानसिक स्वास्थ्य पर अपने ध्यान दीजिए। खुश रहने की कोशिश करिए। अनजान लोगों के साथ अपनों से भी सतर्क रहें। मसूर की दाल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगले सवाल की शुरुआत करें उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, उषा जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। प्रश्न कीजिए पंडित जी से अपना। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। सर वो पंडित जी मैं उषा बोल रही हूँ। मेरे को मेरे पुत्र के बारे में, पुत्री के बारे में पूछना है। पुत्र की डेट ऑफ बर्थ है 16 नवंबर 2004। इसका नाम है कार्तिक। और पुत्री का नाम है माधवी। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 2014, 11:30 बजे। पुत्र का समय है 12:35 पर सुबह। इसकी कैरियर, शादी, इनके बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। कार्तिक के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? कार्तिक के बारे में, कैरियर में मतलब कौन से फील्ड में करवाएं इसको, और शादी के लिए और पुत्री के लिए भी कैरियर के लिए पूछना चाहती हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्तिक के लिए सबसे अच्छी फील्ड जो होगी वो मैनेजमेंट की फील्ड होगी। अगर इनको आप BBA MBA की पढ़ाई कराएं तो इसमें इनको 100 और 100% सफलता मिलेगी। अगर ये मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाएं तो इसमें इनको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। और जहाँ तक बेटी के बारे में आपका प्रश्न है, तो भविष्य तो उसका बहुत अच्छा है। उसको खूब पढ़ाइए लिखाइए और हो सके तो उसे कॉमर्स की पढ़ाई करवाइए, बैंकिंग की तैयारी करवाइए, उसमें उसे अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन बेटे से कहिए कि वो रोज गणेश चालीसा का पाठ किया करे। गणेश चालीसा का पाठ करेगा तो पढ़ाई में उसकी रुचि और बढ़ेगी और पढ़ाई के प्रति और जागरूकता आएगी। गणेश चालीसा का पाठ बेटे से कराइए और बेटी से कहिए कि उसे दोनों नवरात्र के व्रत करने चाहिए। अगर वो दोनों नवरात्र के व्रत करने लगेगी तो एक तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दूसरे उसका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा और तीसरे उसे रोजगार के लिए ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि खुद से खुद उसे नौकरी मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। भैरव जी दिल्ली से, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। सर मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहता हूँ, बेटी और बेटों के बारे में पूछना चाहता हूँ। बड़ी बेटी का नाम है बिनती यादव, डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 2000। और छोटी बेटी का नाम है आयुषी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 2002।
और एक बड़ा बेटा है, उसका नाम है अभिषेक, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 2004। इनका भविष्य के बारे में, इनकी पढ़ाई के बारे में, किस क्षेत्र में काम करें तो जिससे इनको सफलता मिलेगी, इसके बारे में जानकारी चाहिए बनी। बड़ी बेटी के बारे में बताना चाहूंगा। आपने बड़ी बेटी के बारे में जो पहला प्रश्न पूछा उसके बारे में बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा उसके अंदर गुस्सा ज्यादा है। उससे कहिए कि वो मंगलवार का व्रत किया करे, गेहूं का आटा और गुड़ किसी मंदिर में मंगलवार को 5 मंगलवार दान करे। अगर उसका गुस्सा ठीक हो गया तो पढ़ाई उसकी ठीक रहेगी, गुस्सा अगर ठीक हो गया तो वैवाहिक जीवन उसका ठीक रहेगा। थोड़ा गुस्सा कम करे क्योंकि मंगल जो है उसको प्रभावित कर रहा है, मंगल से प्रभावित है। दूसरी बेटी के बारे में ये कहना है मेरा कि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ हैं। इसका कंसंट्रेशन, इसकी एकाग्रता पढ़ाई पे नहीं बन पा रही है। कभी कभी बहुत मन लगाती है, कभी कभी बिल्कुल मन नहीं लगाती है। ऐसे में इसको कहिए कि हर पूर्णिमा के दिन व्रत करे। पूर्णिमा के दिन व्रत करने के बाद रात में 8 बजे के आसपास एक लोटे में, स्टील के या पीतल के लोटे में जल, दूध, हल्दी, चावल और सफ़ेद फूल लेकर के छत पर जाए और चंद्रमा को देख करके 3 बार में अर्घ दे और हो सके तो चंद्रमा की रोशनी में 10-5 मिनट बैठने की कोशिश करे। इससे इसका करियर स्मूथ हो जाएगा। बेटे का भविष्य ठीक है, लेकिन बेटे के आजीविका के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इसे सेना, सुरक्षा, पुलिस, इन सब विभागों के लिए प्रयास करना चाहिए। इसमें उसको सफलता मिलेगी। पढ़ाई का बड़ा अच्छा योग बेटे का दिखाई नहीं दे रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और बात करते हैं क्या है दर्श अमावस्या, साथ ही दर्श अमावस्या पर कैसे स्नान, दान, अर्घ्य और उपाय करने से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना। आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अब दर्श अमावस्या के बारे में बताइए। और एक जो शुरुआत में आपने बात कही थी कि डरना भी चाहिए अमावस्या से, तो ऐसा क्यों कहा आपने? डरना इसलिए चाहिए कि चंद्रबल बिल्कुल क्षीण होता है। चंद्रबल बिल्कुल क्षीण होता है। अमावस्या के दिन डरना इसलिए चाहिए कि अगर गर्भाधान करेंगे आप तो आपका बच्चा फिर जब भी पैदा होगा अमावस्या तिथि पे पैदा होगा, उसकी कुंडली में अधम योग होगा। वो जिंदगी भर संघर्ष करेगा लेकिन कुछ उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएगा। दूसरी बात डरना इसलिए चाहिए कि अमावस्या के दिन कोई शुभ कार्य आप करेंगे तो उसका परिणाम नकारात्मक होगा, क्योंकि चंद्रमा विद्यमान ही नहीं होता। चंद्रमा शून्य कला पर होता है, उसकी कोई मतलब की जो है ताकत ही नहीं होती है। चंद्रमा की एकदम सबसे खराब स्थिति जो है वो अमावस्या के दिन होती है। और चंद्रमा मन का कारक है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। गीता में भगवान कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षो, मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। और वो चंद्रमा ही गायब है तो इसलिए ये खराब तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन पितरों के लिए सर्वोत्तम तिथि है, पितरों को तृप्त करने के लिए ये सर्वोत्तम तिथि है, इसलिए इसको हमारे यहाँ बड़ी मान्यता मिलती है। पितर कर्म करने के लिए इससे बढ़िया कोई तिथि हो ही नहीं सकती है, चाहे वो पितृ विसर्जन की अमावस्या हो और चाहे हर महीने की अमावस्या है। जो लोग अपने पितरों के लिए इस दिन दान पुण्य करते हैं, पितरों के लिए श्राद्ध पिंडदान करते हैं, उनके पितर संतुष्ट होते हैं, उनके परिवार पर आशीर्वाद की बरसात होती है और उनका अभ्युदय उत्थान होता है। तो ये पितरों के लिए सबसे उत्तम तिथि मानी गई है। लेकिन शुभ कर्मों के लिए ये सर्वथा वर्जित है, क्योंकि चंद्रबल क्षीण होने के कारण, चंद्रमा का बल न होने के कारण इस दिन कोई शुभ कर्म नहीं किया जाता है। और ये भी सच है कि इस दिन नेगेटिव एनर्जी प्रबल हो जाती है बहुत ज्यादा, जब चंद्रमा नहीं रहेगा। अच्छा तुम बताओ, जब चंद्रबल, मन आपका कमजोर है, मन आपका जब कमजोर है तो उस समय नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर नहीं आएगी। कोई चीज अगर रिक्त होगा तो उसकी जगह पे कोई ना कोई चीज तो आएगी ना। देखिए ऐसा है, मैं बता रहा हूं आपको, मनुष्य दिन भर में कभी बड़ा धार्मिक हो जाता है, कभी मतलब कि बड़ा इनर्जेटिक होकर के रोमांटिक हो जाता है, और कभी बड़ा आलसी हो जाता है। यही शरीर है और दिन भर में 3 क्रियाओं में शरीर बदल रही है। कभी बड़ा पूजा पाठ में मन लगा ले रहा है और कभी भोग विलासिता में रुचि कर ले रहा है, वही मनुष्य। और वही मनुष्य कहीं आलसी होकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? मन की वजह से नहीं,
ये हमारे शरीर जो है 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इन गुणों का प्रभाव शरीर में अलग अलग समय पर अपने आप बदलता रहता है। जब सतोगुण प्रधान रहता है तो हमारी ध्यान, भजन, सेवा, पूजा पाठ में बड़ा मन लगता है, सदाचार पूर्वक कार्य करने में बड़ा उत्साह अंदर से आता है। लेकिन ज्यों रजोगुण प्रभावी होता है शरीर पर, त्यों तुरंत वासना की तरफ, भोग विलासिता की तरफ, सजने संवरने की तरफ तुरंत मन जाने लगता है। घूमने टहलने की जगह खूब मन जाने लगता है। और जहां मन में तामसिक विचार आया, तामसिक विचार नहीं, तामसिक गुण उत्पन्न हुआ। ये 3 ही गुणों से तो पूरा संसार चल रहा है ना। बिल्कुल। त्रय गुणई विषया वेदा निस्त्रय गुणे भवार्जुना। भगवान कहते हैं कि 3 गुणों से युक्त ये संसार है, तुम्हें त्रिगुणातीत होना है, इस 3 गुणों से बाहर होना है, अर्जुन को कहते हैं। तो जब तामसी गुण उत्पन्न होता है तो मनुष्य आलस्य करने लगता है, सोने लगता है, लापरवाही करने लगता है, दूषित खान पान हो जाता है, कुछ ऐसे बुरे कर्म करता है जिसे वो कभी सोच भी नहीं सकता है, और निराशाजनक बातें करता है। वही व्यक्ति है, उसी व्यक्ति का दिन भर में ये 3 रूप आपको देखने को मिलेगा। अब तक तो हम यही समझते थे कि सब मन के कारण होता है। अभी मन आपका कर रहा है कि आप एंजॉय करें, दूसरे पल में आप आलस फील करते हैं, तीसरे पल में आप शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। देखो ऐसा है ना, ये हम सोचते हैं, पहली बात मन हम नहीं है, मन हमारा है। मन हम नहीं है, मन हमारा है। भूल कहाँ होती है कि मन को हम मान बैठे हैं, मन जबकि हम नहीं है, मन हमारा है। अगर मन कहीं जा रहा है और आप दृष्टा भाव से देखिए, क्या रे तू यहीं जा रहा है, तेरी यही गति है, तू इतने नीचे स्तर पर जा सकता है, कहीं अच्छी जगह तुझे जाने की नहीं है, मैं तेरे कहने में जाने वाला नहीं। बक अगर आप मन को इस तरह से गलत कर्मों का चिंतन करने पे डांटना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कुछ दिनों के बाद ये मन सीधे रास्ते पर चलने लगेगा। और जब मन आपका जिधर जा रहा है और उधर आपकी बुद्धि भी जा रही है, तब मतलब कि मामला खराब हो जाएगा। आज आषाढ़ अमावस्या और दर्श अमावस्या है। दर्श अमावस्या को चंद्रदर्श अमावस्या कहते हैं। श्राद्ध की अमावस्या के नाम से भी इसे जाना जाता है। दर्श अमावस्या पर जो व्यक्ति अपने पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ कराता है, नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, पिंडदान कराता है, उसके जीवन में अद्भुत सुख शांति रहती है। जो आज के दिन अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है, उसके जीवन से क्लेश कम होने लगते हैं। जो व्यक्ति दर्श अमावस्या या आषाढ़ अमावस्या पर किसी जरूरतमंद की मदद करता है, उसको दरिद्रता कभी परेशान नहीं करती है। कुंवारी कन्याएं अगर दर्श अमावस्या का व्रत रखें तो मनचाहा जीवन साथी मिलता है। सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करें तो वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, चर्चा का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त हम मिथुन राशि की जल्दी से बात कर लेते हैं कि आज का पूरा दिन आपका कैसा रहने वाला है। सूर्य चंद्रमा की युति है आपके राशि में। ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव का बृहस्पति धन लाभ के साथ साथ बचत भी कराएगा। धन लाभ के साथ साथ बचत भी कराएगा। अधिकारियों से सम्मान मिलेगा। प्रमोशन की बातचीत हो सकती है। घर में शांति का माहौल रहेगा या किसी परिचित से परेशानी संभव है। मन प्रसन्न रहेगा जिससे सेहत का भी साथ मिलेगा। मुश्किल हालत से ना घबराएं, सट्टेबाजी से बचें, चावल की खीर में केसर डालकर भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी क्रम में अब बारी आ गई है कर्क राशि की। आपका दिन आज कैसा रहने वाला है, आपका भाग्य कितना साथ आपका देगा, जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव में चंद्रमा और सूर्य है, लेकिन एकादश भाव में बृहस्पति है। तो कहने का मतलब धनहानि का योग तो भाई बना हुआ है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, पहली बात तो आज यात्रा नहीं करनी चाहिए।
और अगर कोई मजबूरी है आपकी यात्रा कर रहे हैं तो अपने कीमती चीजों को हिफाजत से रखें, उनके प्रति लापरवाही ना करें। काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ेगा और आसपास के लोग कुछ मानसिक रूप से आपको परेशान करने की भी कोशिश करेंगे। अपनों से रिश्ते सुधारने के लिए आपको पहल करनी होगी। अपनी मां की सेहत का ध्यान देना होगा। समय बर्बाद न करें, सात्विक भोजन करें, शराब और मांसाहार से बिल्कुल बचें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अमावस्या में आदर्श और आषाढ़ अमावस्या के एक साथ आने से बने संयोग का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको विस्तार से बता रहे हैं। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि आषाढ़ और दर्श अमावस्या पर हमें क्या खास करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और पितरों का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। पंडित जी बताएं। देखिए, पहला काम तो ये करिए कि प्रातः काल उठ करके नित्य कर्म को जो लोग कर चुके हों उन्हें चाहिए कि पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करें। अगर किसी पवित्र नदी में आप जाकर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर पर ही पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करें। और घर में मान लीजिए कि संयोग से अगर गंगा जल भी नहीं है तो पानी में 2 चुटकी काला तिल डाल लीजिए और उससे स्नान करिए। पितरों के नाम से किसी भूखे व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को सम्मान पूर्वक भोजन कराएं। जल में काले तिल मिलाकर के सूर्य को 3 बार में अर्घ्य दें और कहें, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार इस मंत्र को बोलते हुए 3 बार में सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलें। स्त्री हो या पुरुष, लिंग भेद कुछ भी नहीं, गायत्री मंत्र 108 बार बोलना है। अगर आप नित्य पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं तो। इसके बाद अगर आपके घर में तांबे का हवन कुंड है तो उसमें 2-4 आम की लकड़ियां रख करके कपूर से उसे जला करके और उसमें गाय के घी से गायत्री मंत्र द्वारा कुछ आहुतियां दे दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अगर गायत्री मंत्र के द्वारा अमावस्या पर आहुतियां आप दे रहे हैं तो आप पक्का मानिए कि आपके पितर अधोगति से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री का अनुष्ठान जिस घर में किया जाता है, गायत्री का हवन जिस घर में किया जाता है, उस घर के कुल के पितर जो होते हैं वो दूध पीते हैं और उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। ये हमारे शास्त्रों का मत है। अमावस्या तिथि में प्रदोष काल में दीपदान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। खास करके पीपल के पेड़ के नीचे दिए जलाइए और दिए जला करके पीपल की 7 परिक्रमा हंसते हुए, खुश रहते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए क्लॉकवाइज 7 परिक्रमा करिए। अगर पीपल नहीं है नजदीक में तो घर में तुलसी का पौधा तो होगा, तो तुलसी के पौधे के पास भी घी का दिया जला दीजिए और तुलसी की ही 7 परिक्रमा कर लीजिए। आप एक बात जान लीजिए, जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त है, जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह पापक ग्रहों से पीड़ित है, शनि राहु या केतु के साथ शुक्र ग्रह है, उन लोगों को चाहिए कि तुलसी के पेड़ के पास 10-5 मिनट रोज बैठने की कोशिश करें। तुलसी के प्रभाव से आप अपने आप को शक्तिमान महसूस करेंगे और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जो लड़कियां बचपन से तुलसी की पूजा करती हैं, जो लड़कियां विवाह होने के बाद तुलसी की नियमित पूजा करती हैं,
वो लड़कियां कभी बंध्या नहीं हो सकती हैं, ये पूरी गारंटी की बात है। और अगर किसी प्रकार का कोई रोग है भी तो वो तुलसी के प्रभाव से ठीक हो जाता है। तुलसी साक्षात रूप से एक देवी का ही अवतार है, तुलसी कोई वृक्ष नहीं है, तुलसी साक्षात देवी का ही एक रूप है। तो ये उपाय करिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा हमारी आगे भी पंडित जी के साथ जारी रहेगी। बहुत ही दिलचस्प ये चर्चा है और आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। सिंह राशि की अब बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा पूरा दिन आपका, ये जानते हैं। अगर आपकी सिंह राशि है तो सूर्य देव आपके राशि से एकादश भाव में चंद्रमा के साथ विद्यमान है और शुक्र बुध की स्थिति कम ठीक होने के कारण आज आप बचत कम कर पाएंगे और खर्च बढ़ेगा। हां, कुछ लोग हैं जो संपत्ति खरीद सकते हैं। अगर पहले से टोकन मनी दिया है आपने, पहले से बयाना आपने दिया है, तब तो आज खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आज ही लेन देन की शुरुआत करना है तो कृपया ना करें, क्योंकि अमावस्या है, चंद्रबल बिल्कुल क्षीण है। ईमानदारी से काम करेंगे, यात्रा पर जाने का योग बनेगा। रिश्तेदारों के साथ विवाद से बचने का प्रयास करें। किसी अपने की सेहत की चिंता सताएगी, दवाइयों पर खर्च बढ़ेगा। अगर आपकी सोच जरा सा भी निगेटिव हुई तो आज सूर्य चंद्रमा का इंपैक्ट आपको निराश कर सकता है, पक्की बात मानिए। और खास करके अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं नौकरी के लिए जा रहे हैं, तब तो अपने मन में एक मंत्र मैं बता रहा हूं, इसको करते हुए जाइए। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होत तात तुम पाही। यही मंत्र आप रास्ते भर करते हुए जाइए, हनुमान जी का स्मरण करते हुए जाइए। और जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब भी हनुमान जी का अपने मन में ध्यान करके आप जाइए। निश्चित रूप से आपके मन में उत्साह का संचार हो जाएगा। भगवान गणेश के मंदिर में हो सके तो आपको एक पीले रंग का झंडा चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे कन्या राशि की हम बात करें उससे पहले कालचक्र दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। माया देवी जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। चलिए, उनसे बात अभी नहीं हो पा रही है, हम चाहेंगे दोबारा आप प्रयास करें। लेकिन अहमदाबाद से बीना जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, सवाल कीजिए पंडित जी से। गुरु जी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। गुरु जी, मेरी बेटी का बर्थ है तो 11/5/97 सुबह 8:10 पर। उसका शादी कब होगा और कैसा मिलेगा और कहाँ शादी होगा? नाम है उसका काव्या। और मेरा पति का लिवर सिरोसिस हुआ है, उसका भी क्या करने का उपाय बताने का। और आपको मिलने का हो तो कब मिलूं? और आपको हाथ वो जन्माक्षर में कुछ टाइम आगा पाछा हो गया, आगे पीछे हो गया है, तो आपको हाथ दिखाने मिलने का हो तो कब मिलेंगे पंडित? बीना जी, पहली बात तो आप अपने बेटी के बारे में जान लीजिए। बुध और बृहस्पति का अभी संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बृहस्पति अभी इस समय वृषभ राशि में है। आपकी बेटी में अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है विवाह में। अभी विवाह में थोड़ी सी देर है। बेटी से कहिए कि वो हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी डाला करे। बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े पहना करे। चने की भीगी हुई दाल और गुड़ का भोग लगाया करे। और बृहस्पतिवार व्रत कथा की एक किताब आती है जो पूजा की दुकान से आपको मिल जाएगी। वो बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब कन्या पढ़ा करे। दिन में फलाहार करे। शाम के समय किसी एक अन्न का भोजन कर सकती है। तो ये उपाय अगर 16 बृहस्पतिवार करेगी तो निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। आपके पतिदेव को लीवर सिरोसिस है। इस क्रम में बीना जी आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय मेष राशि में विद्यमान है। यद्यपि रोग बहुत खतरनाक है,
लेकिन उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। रोज आपको चाहिए कि चाहे आपके पतिदेव चाहे आप 10 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करना शुरू कर दें। अगर ये शिवालय में बैठ किया जाए तो सर्वोत्तम है, नहीं तो घर पर ही पूजा स्थान में पूरब मुंह करके एक दिया जला करके और पारे के शिवलिंग की पूजा करके ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव वंदनान मृत्योर्मुक्षी मामृतात, यही मूल मंत्र जो है, इसमें और कुछ आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। यही मूल मंत्र 10 माला आप करें या आपके पतिदेव करें और इसको कम से कम 150 दिनों तक करें। जिस दिन 150 दिन हो जाए उस दिन बढ़िया से घर में हवन का आयोजन करें। महामृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुति हवन का आयोजन करें। हवन के बाद हवन कराने वाले ब्राह्मण को भोजन कराएं और सफ़ेद वस्त्र दान करें और दक्षिणा दें। इससे आपके पति दीर्घायु हो जाएंगे और दवाइयाँ भी उनको फायदा करने लगेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, कालचक्र के दर्शकों के साथ पंडित जी की बीच बीच में बात जारी रहेगी, लेकिन अभी कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी क्या है आज का उपाय, शुभ अंक आपके लिए और शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। यद्यपि आपके राशि में केतु की स्थिति है, कन्या राशि है आपकी ना, तो केतु की स्थिति इस समय है, राहु आपके 7वें भाव में है, लेकिन बुध की स्थिति देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आज आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। आज आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके काम की तारीफ होगी, आपका प्रमोशन भी हो सकता है और आपकी वेतन वृद्धि भी हो सकती है। परिवार को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले आप ले सकते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। धैर्य से काम करें, जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। पंछियों को दाना डालें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अमावस्या पर क्या करने से हमारा भाग्योदय हो सकता है। ये तो पंडित जी ने हमें बता दिया। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि अमावस्या तिथि पर हमें क्या नहीं भूलकर भी करना चाहिए और किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान आपको रखना ही होगा। पंडित जी, क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें हर अमावस्या पर? देखो, अमावस्या तिथि में कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। जैसे गृह प्रवेश हो गया, मुंडन हो गया, विवाह हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया, कानूनी मुकदमा दायर करना हो गया और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। ये तामसी भोजन क्या है भाई? ये तामसी भोजन है यातयामम गतरसम पूति पर्यूषितम च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनः तामसः प्रिय। ये गीता का श्लोक है। इसका मतलब ये होता है यातयामम, 1 प्रहर से ज्यादा बना हुआ भोजन, मतलब 3 घंटे से पहले से जो बना हुआ भोजन है वो तामसी हो गया। गत रसम, ऐसा कोई फल जिसका रस सूख रहा हो। पूति, प में इत प्रत्यय लगा हुआ है, जो प्रकृति के द्वारा दुर्गंधित हो। अर्थात प्रकृति के द्वारा दुर्गंधित 2 ही चीजें हैं, लहसुन और प्याज। इसको उखाड़िए, तभी से बदबू करता रहता है। पूत, पर्यूषित, पर्यूषित कहते हैं कि संग दोष, कहीं खराब अन्न रखा हुआ है, उसके बगल में अगर आपने तुरंत का भी बनाया हुआ अन्न रख दिया तो अगर वो अन्न उसमें इन्फेक्शन है तो ये भी अन्न आपका खराब हो जाएगा। चयत, मतलब किसी प्रकार की हिंसा से प्राप्त वस्तु और किसी प्रकार का नशीला पदार्थ। यातयामम गतरसम पूति पर्युष्टम चयत उच्छिष्टमपि, उच्छिष्ट मतलब जूठा। इस जूठे में 2 जूठे का अपवाद है। एक तो अपने गुरु का जूठा, खाने में कोई दोष नहीं है, वो उच्छिष्टा मृत हो जाता है, वो अमृत हो जाता है। और दूसरा, पत्नियां चाहें, पुत्र चाहे तो अपने पिता का जूठन खा सकता है और पत्नियां चाहें तो अपने पति का जूठन खा सकती हैं, और बाकी किसी का जूठन खाने का मनाही है।
तो ये जो भोजन है ये तामसिक भोजन है। ये इस प्रकार के भोजन से आज बचना चाहिए। महत्वपूर्ण चीजों की खरीदारी और बिक्री आज के दिन नहीं करना चाहिए। अपने घर से किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। किसी को कड़वी बात नहीं बोलनी चाहिए और तिल का सेवन नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी दूसरे का अन्न खाने से पुण्य ह्रास होता है। अमावस्या तिथि पर किसी के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। खास करके जिन लोगों को संतान प्राप्ति करना है उनको तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपना भविष्य ठीक चाहते हैं तो अमावस्या पर पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करें। अमावस्या पर क्रोध पर नियंत्रण रखें। अमावस्या तिथि पर मांस मदिरा भूल करके भी स्पर्श न करें। अमावस्या के दिन वातावरण में रज तम कणों की प्रबलता ज्यादा होती है। इससे वातावरण में अनिष्ट शक्तियों का संचार बाकी दिनों की तुलना में ज्यादा होता है। ऐसे में अमावस्या को तेल भी खरीद कर घर नहीं लाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर दोपहर, सायंकाल और रात के समय बाल नहीं कटवाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर तुलसी का पत्ता या बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या तिथि में यात्रा नहीं करनी चाहिए। कारोबार से जुड़ा कोई भी सामान अमावस्या तिथि पर नहीं खरीदना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो पंडित जी ने आपको बताया कि अमावस्या के दिन आपको भूल कर भी क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं कि आगे से आप इन तमाम बातों का ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हुए जल्दी से तुला राशि की बात कर लेते हैं। आपका दिन आज कैसा रहेगा ये जानते हैं। आपके व्यय भाव में केतु है। इस बात को अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि आपके राशि पर इस समय मंगल की भी दृष्टि आ रही है। आय और व्यय का संतुलन बना रहेगा। आमदनी और खर्च का संतुलन बना रहेगा। लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है शुक्र के कारण वो ये कि आज कोई बड़ा टारगेट, आज कोई बड़ा लक्ष्य आप हासिल करेंगे और प्रमोशन का भी योग बना हुआ है। परिवार में आपके सुख शांति रहेगी और आपके शरीर के अंदर की ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। सेहत का साथ मिलेगा। पैसों के पीछे भागते हुए रिश्तों को न बिगाड़ें। कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म अमावस्या तिथि में हुआ है। ऐसे लोगों का नेचर और फ्यूचर कैसा होता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। वैसे तो पंडित जी आप कई बार बता चुके हैं, लेकिन आप विस्तार से बताइए इस बारे में। देखिए, महर्षि पाराशर के अनुसार अमावस्या को जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है उसके जीवन में परेशानियां ज्यादा होती हैं, चाहे वो दिवाली की ही अमावस्या क्यों न हो। दिवाली को बड़ा मंगलमय माना जाता है। दिवाली को माना जाता है कि ये लक्ष्मी का दिन है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं दिवाली की अमावस्या पर भी पैदा हुए लोगों के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष होता है। अमावस्या में जन्मा बच्चा व्याकुल होता है, अस्थिर होता है, आत्मबल कमजोर होता है, आलसी होता है। इस तिथि में जन्मे बच्चे को स्त्री, संतान, कुल या धन से जुड़ी हानि हो सकती है। अमावस्या तिथि पर बच्चे पैदा कैसे होते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। तो अमावस्या तिथि पर वही बच्चे पैदा होते हैं जो बच्चे अमावस्या के दिन गर्भ में आते हैं। इसीलिए सभी से कहता हूं कि कभी भी गर्भधारण अमावस्या तिथि में नहीं होना चाहिए। जिस तिथि में गर्भधारण होता है बच्चे का गर्भ मोक्ष उसी तिथि में होता है। ये एकदम पक्की बात है, क्योंकि 9 महीने या 270 दिन पर स्वस्थ गर्भ प्रसव होता है। 270 दिन पर या 271वें दिन पर। तो अगर इसमें 9 का भाग दें तो 30 बार जाएगा। तो 30 का मतलब 9 आवृत्ति ये नक्षत्र चलते हैं, तब मतलब जाकर के बच्चा पैदा होता है। तो जिस तिथि पर गर्भधारण होगा उसी तिथि पर गर्भ मोक्ष होगा। तो ऐसे में सर्प
सिर से सर्प का पूजन करना चाहिए, उसे किसी धर्म स्थान में दान देना चाहिए। कोशिश करें कि ऐसा बच्चा हल्के रंग का कपड़ा पहने, सफ़ेद रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करे, काले नीले रंग से परहेज करे। अमावस्या तिथि पर जन्मे बच्चों के हाथ से पंछियों को चावल या ज्वार देना चाहिए। ऐसे बच्चों के गले में चांदी के गोल लॉकेट में चंद्रमा बनवाकर धारण कराना चाहिए। निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से सुधार होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुधार करने का तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। ऐसा है, ये तो छोटे मोटे उपाय हैं कि आपने चंद्रमा पहन लिया, आपने जल दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अब चूंकि आपका जन्म अमावस्या में हुआ है तो आपका इंटरनल जो मतलब कि ढांचा बना हुआ है वो अमावस्या के अनुसार बना हुआ है, तो उसका इफेक्ट आपके शरीर पर कैसे नहीं होगा, जरूर होगा। तो इसके लिए आपको करना है एक बड़ी साधना, क्योंकि ये जिंदगी भर का कोढ़ है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। तो खत्म कैसे करेंगे आप कि आप सुबह शाम जब सूर्य को अर्घ दे करके अपने पूजा स्थान में बैठें तो अपने बाएं हाथ को दाहिने हाथ में नाभि पर रख करके, गर्दन को सीधी रख करके और चौकड़ी मार के या पद्मासन में बैठ जाइए और आंख बंद करके जिस स्वर से सांस चल रही हो उसी नासिका के अग्र छिद्र पर ध्यान दे करके ओम मन में सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए और जूम सा सोचते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालिए। बिल्कुल बल मत लगाइए, आराम से जैसे श्वास जा सकती है उसको नाभि तक ले जाइए, जूम सा से धीरे धीरे श्वास को बाहर ले आइए। ये नियम 24 मिनट करना शुरू करिए। अगर सुबह शाम 24 मिनट आपने इस नियम को अपना लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 125 दिनों के बाद दुनिया के चाहे जिस डॉक्टर के पास आप चले जाइएगा, अगर किसी प्रकार की एंजाइटी या किसी प्रकार का मानसिक रोग या किसी प्रकार का आपके अंदर नकारात्मक सोच मिल जाए तो बताइएगा। श्री नेत्र तंत्र में इस मंत्र की बहुत चर्चा की गई है और भगवान शिव का ये त्रैक्षर महामृत्युंजय मंत्र जो है ये विश्व के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। तो ये चंद्रमा का जो अधम योग है उसको मिटाना अगर आप चाहते हैं, क्योंकि देखिए आप कोई कबूतर नहीं है कि जो आपके किस्मत में लिखा है अब वही हो जाने दो। आप बदल सकते हैं अपनी किस्मत को तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, साधना के द्वारा। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। मार्कंडे जी को 5 साल की उम्र थी केवल, लेकिन मार्कंडे जी 1000 वर्ष तक जिए भगवान शिव की आराधना करके, शिवलिंग पकड़ करके महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए वो बैठे थे उस समय जिस समय मृत्यु आने वाली थी। तो कहने का आशय ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो कि विधाता के लिखे को भी पलट सकते हैं। तो आप भी अगर भगवान शिव का ये मंत्र श्वास पर जप करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और घर के सभी सदस्यों को करना चाहिए। जिनको एंजाइटी नहीं है, जिनको डिप्रेशन नहीं है, जो स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, वो भी अगर करेंगे तो उनके चेहरे का आभा मंडल बढ़ेगा, उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, उनकी स्वीकार्यता समाज में बढ़ेगी। तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन जब घर के बड़े करेंगे उसका लाभ पाएंगे, तभी छोटों को उस रास्ते पर लगा पाएंगे। पर उपदेश कुशल बहुतेरे आप ना करें और दूसरों को उपदेश करें तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपका दिन आज कैसा रहने वाला है, आपका भाग्य आपका आज कितना साथ देगा, जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगल की जो स्थिति है, मंगल की दृष्टि है आपके राशि पर, 8वीं दृष्टि है, तो अनचाहे खर्च हो सकते हैं भाई, बजट बिगड़ सकता है, सहयोगियों के साथ मनमुटाव, काम पूरा नहीं कर पाएंगे, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, अप्रिय घटना हो सकती है, शरीर में दर्द, आंखों में तकलीफ या थकान रहेगी। हर तरफ से सतर्क और सावधान रहना होगा। आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन आपका, जानते हैं।
धनु राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि में है। कहने का मतलब यह है पुराने निवेश से धन लाभ के संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काम करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पूरे मनोयोग के साथ अपने काम को करिएगा, किसी के भरोसे काम मत छोड़िएगा। और भाई बहनों से तकरार हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। सेहत आपका साथ देगी, इंद्रियों पर भी नियंत्रण जरूरी है। सोच समझकर कोई भी काम करें, वृक्षारोपण जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 1, शुभ रंग आपके लिए मैरून। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है मकर राशि की। जानते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, आपका भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है। आपके राशि स्वामी शनिदेव वो द्वितीय भाव में, आपके तृतीय भाव में राहु, आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति। कुल मिलाकर के सेविंग्स आप कर पाएंगे। रुका हुआ आपका पेमेंट मिलेगा। नए संपर्क सूत्र जुड़ेंगे जिससे आपको काम में मदद मिलेगी। परिवार में अद्भुत सुख शांति रहेगी, लेकिन अपने बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए। मानसिक शांति बनी रहेगी। अति उत्साह में न आए, ज्यादा सोचने में समय बर्बाद न करें। हो सके तो किसी गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी क्रम में अब बारी है कुंभ राशि की। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं और आज का दिन आपका कितना अच्छा रहने वाला है ये जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो आज सुख सुविधाओं पर, लग्जरी लाइफ पर आपका खर्च बढ़ेगा, लेकिन भाई धन लाभ भी होगा। आपके काम की तारीफ होगी और कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। अपनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। ऊर्जा और आत्मविश्वास से आप भरपूर रहेंगे। किसी को ठीक से जाने बगैर भरोसा ना करें। किसी बीमार व्यक्ति का इलाज कराएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज की हमारी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की हम बात कर रहे हैं। चलिए जल्दी से जानते हैं कि आज आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, राहु की स्थिति देखते हुए, केतु की दृष्टि देखते हुए परिवार पर खर्च बढ़ेगा, क्योंकि व्यय भाव में व्यय शनि है। पैसों के लेन देन में पूरी सतर्कता बरतिए। उच्च अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे, काम पूरा होगा। रिश्तेदारों के साथ वाद विवाद से बचना होगा। आज सेहत का पूरा साथ मिलेगा। सच्चाई से मुंह ना मोड़ें, भ्रम में ना रहें। मटके में पानी भरकर प्यासे लोगों के लिए रखें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। चंद्रकली जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। प्रश्न कीजिए पंडित जी से अपना। हाँ प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरु जी हमें अपने पति के बारे में पूछना है, जिसका नाम राजेश कुमार पाल है सर। जी। 8/7/1983 सर। जी जी सर, इसकी तबीयत बहुत खराब रहती है और सर इनके मतलब बॉडी में बहुत इन्फेक्शन से टाइप में होती है। और सर इनकी नौकरी कब तक दूसरी लगेगी सर? और सर जिसको उधार देते हैं पैसा कोई वापस नहीं करता है सर। और सर अपनी बेटी के बारे में पूछना है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 14/2/2010 श्रेया पाल है सर। सर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और सर उसका भविष्य कैसा रहेगा सर? वो बहुत मतलब टेंशन में हमेशा रहती है। देखिए, मैं आपके पति के स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहूँगा कि आपके पति भाव का स्वामी जो है उससे छठे भाव का स्वामी मंगल है और मंगल की स्थिति इस समय मेष राशि में है। आपके पति को रक्त से संबंधित और मतलब कि ब्लड प्रेशर से संबंधित कुछ शिकायत अभी से हो रही है, जिससे शरीर में दर्द की स्थिति बनी रहती है। अगर आपके पतिदेव रोज अनुलोम विलोम प्राणायाम करना शुरू कर दें और 10-10 मिनट सुबह शाम अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो मुझे, और नमक कम खाएं,
तो मुझे विश्वास है कि थोड़ी सी भी दवा अगर किसी अच्छे डॉक्टर से ले लें तो पूरा स्वस्थ जीवन जिएंगे। और जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है तो देखिए अभी बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति है। आगे आने वाला समय अप्रैल 2025 के बाद इनका अच्छा होगा। बिटिया के बारे में जो आपने पूछा है तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। बिटिया को आप कहिए कि वो हर महीने की सप्तमी तिथि को किसी नीम के पेड़ में जल चढ़ाए। अगर वो नीम के पेड़ में सप्तमी तिथि को जल चढ़ाना शुरू कर दे तो उसकी एंजाइटी भी ठीक होगी और पढ़ाई में भी मन लगाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी से अब जानते हैं, बहुत जरूरी है ये जानकारी आपके लिए, अमावस्या तिथि के वो 8 महा उपाय जिसे करने से भाग्योदय हो सकता है। पंडित जी बताएं। अमावस्या की रात अपने घर की छत पर एक दिया जरूर जलाइए। अमावस्या की रात तुलसी के पौधे के सामने भी एक दिया जरूर जलाइए। आपके घर में अगर एक्वेरियम है तो मछली को आटे की गोलियां डालिए। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर डालिए। अमावस्या के दिन कुत्ते को रोटी खिलाइए। अमावस्या को किसी भूखे व्यक्ति को भरपेट भोजन करवाइए। संध्या के समय अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक दिया जरूर जलाइए। इससे घर से दरिद्रता दूर होगी और आपके घर पर महालक्ष्मी का वास होगा। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं कि अमावस्या से जुड़ी हुई जितनी भी भ्रांतियां हैं, जो डर था आपको या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, वो सब आज आप जान गए होंगे और आगे से आप ध्यान भी रखेंगे। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। इसी के साथ उम्मीद करते हैं विषय आज का हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।